एक बादशाह के दरबार में एक मछुआरा आया मछली लेकर। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो सखी है ना, सखी यानी जो अल्लाह के रास्ते में माल लुटाता उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो मछुआरा एक मछली लेके आया बादशाह के दरबार में। ये बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो बादशाह बोला कि क्या है? तो मछुआरा कहा कि हुजूर ये मछली आज नदी में मिली थी, मैं आपके लिए लेके चले आया। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो मछुआरे को। अच्छा, बादशाह का अपोजिट उसकी बीवी, बादशाह की जो बीवी थी रानी, एक नंबर की बखील औरत थी, कंजूस, एक नंबर की। तो बादशाह ने कहा कि 200 दिरहम इस मछुआरे को दे दो। तो बीवी जल भुन गई, बोला क्या भाग 200 दिरहम दे, वो एक तो छोटा सा मछली छे, मछली नहीं लेना, मछली वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि भाई हम बादशाह हैं, मछली ले लिए, अब मछली कैसे उसको वापस करेंगे, हम पैसा लेंगे तो ये तो शर्म की बात है। तो बीवी बोली कि सुनिए ना, एक आइडिया है। तो बादशाह बोला क्या आइडिया, बोलो। तो बीवी बोली कि आप उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा नहीं नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए, तुम लेकर मछली जाओ, पैसा रिटर्न करो। बोलेगा मादा है, आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, मादा मछली नहीं चाहिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक। मछुआरे बोला इधर इटा मछली की छे, नर छे ना मादा छे? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली आपके लिए लाए हैं। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और दे दो उसके नाम। उसकी बीवी सर पकड़ के बैठ गई, बोले बताइए हम तो पैसा रिटर्न के चक्कर में तो 200 और दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो ये सिक्का ना, सिक्का सिक्का जाने ना, सिक्का गिरा हुआ था वहीं पर, तो वो उठाया, उठा करके जेब में रख लिया। तो रानी बोली कि बस अब देखिए चोर भी है, इतना दिए उसको सबर नहीं हुआ, वो पैसा गिरा हुआ, पैसा पॉकेट में रख लिया। अब बहुत अच्छा बहाना है, उसको बुलाइए, चोरी के जुर्म में जेल में रखिए, सब पैसा निकल। उसको बोला मछुआरा को। बादशाह बोला कि ये पैसा कहाँ है तुमने उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छजी है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता कोई पैर देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए हम उठाकर चूम कर पॉकेट में रख दिया। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, इंशाअल्लाह वो सखावत करता रहेगा। और जो बखील है ना, आए है, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दीजिए, एक पैसा नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखी बनो। और एक बात मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? खर्च करने में फायदा है। बोलो भाई, खर्च करने में फायदा है, रोकने में फायदा है? खर्च करने में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है। देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, आमिना के लाल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, इतनी प्यास लगेगी हशर के मैदान में। उलमा फरमाते हैं 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। बताइए, आज तो आलम यह है, मदरसे से हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। आपको पता है कर्नाटक, ये देखो अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मुसलमान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वहां पर जो 26 जनवरी है, ये जो 26 जनवरी की तारीख जो गुजरी है, आपको पता है तमाम बच्चों को जय श्री राम का नारा लगवाया, सबके हाथों में जय श्री राम का झंडा दिया।
अपने बच्चे को बचाइए। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कम से कम ये देखिए कि मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, कहीं ये ईमान से तो नहीं जा रहा। मैं तो कहता हूं कि तालीम ना हो, अगर ईमान सलामत है तो दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तालीम हो, अगर ईमान ना हो, अकीदा अगर गलत हो जाए तो कसम खुदा की फिर ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है। यहां तो आलम यह है, ये मदरसा बन रहा है, ये मदरसा है। मेरे भाई संजीदा हो जाए, इधर देखो, मदरसा बन रहा है, लोग जा रहे हैं, बोले मियाँ एटा कीजिए। एक महीना पहले नहीं देखिए एटा घोर क्या बनिया, बोलो मदरसा बनिया मौली साहब, बोलो मदरसा बनिया, इटा मदरसा नहीं छे, धंधार जगह छे, मौलवी साहब चंदा करवे खावे। भाई संजीदा हो जा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो कमेटी वाले हैं तो संजीदा करो मेरे भाई। भाई बैठ जाइए आप लोग, इंतजार पैदा ना करे भाई, सुकून के साथ, भाई सुकून के साथ बैठे मेरे भाई, अब शोरगुल ना करें। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे दीन के किले हैं। ये मदरसे जब तक धरती पर चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती से बंद हो गए अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया, कारी सोहराब साहब, इस्लाम। इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाइए, फिर एम में करवाइए। हम मना नहीं कर रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के। एडमिशन फीस 5,000 रुपए, कितना है बोलिए? 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए लेंगे सिर्फ नाम लिखाने का। और मदरसा इस्लामिया में नाम लिखाने का एडमिशन फीस कितना है? ये कोट का नहीं। हम अपना बच्चा को ले गए अररिया में, कहा कि भाई एडमिशन दिलाना है, बोला एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कितना फीस? बोला 5,000 टका। 5,000 टका दे दिए, बच्चा का नाम लिख दिया, बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for ball, बॉल मैंने गेंद, C for कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट में हाथी, F for फोक में लोमड़ी, H for हैंड मैंने मुर्गी। अभी 5,000 टका दे गया है, अब बच्चा को मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ाना। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह भाई, अभी आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। मदरसा क्यों जरूरी है? अच्छा, मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? गुजारा नहीं है, गुजारा है। मौत पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है। जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत है। हदीस है, अल्लाह पूछेगा जन्नत में, मेरे बंदो जन्नत में आ गए? क्या अल्लाह जन्नत में आ गया? नेमतें मिल गई? क्या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए? तो मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत बाकी है। लोग हक्का बक्का, या अल्लाह और की नेमत बाकी है? बोले अल्लाह की और कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जा, तुमरा जा,
अपना अपना आलिम से पूछो, मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है जो जन्नत में लोग घूमेंगे। मौलवी साहब को जान गए, लोग ढूंढेंगे अपने आलिम को, आलिम साहब मिलेंगे, उससे पूछेंगे मौलवी साहब और की बाकी से जान जन्नत, तो आलिम साहब कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, वो दीदार ऐसा दीदार होगा कि जन्नती जब अपने रब के दीदार करेगा, कुर्बान जाओ 50,000 साल गुजर जाएगा, नजरें नहीं हटेगी, बंदा अल्लाह को देखेगा और कुर्बान जाओ नजरें नहीं हटेगी। मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। इसलिए नौजवानों, मदरसे दीन के किले, बच्चा पैदा हुआ, अच्छा मुझे तो टाइम नहीं पता नाज़िम जलसा कितनी देर बोलना हजरत, इसलिए कि मुक़र्रिर की उलमा लंबी फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जी, आज पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, लोग सूरज को देख करके टाइम महसूस करते थे। सूरज आसमान पे आ गया, सर के ऊपर आ गया, जोहर का टाइम हो गया, ढल गया, असर का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो ज़माने के मुक़र्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी थी नहीं, तो जेब में अपना एक टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती है, समझ मेरा 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी नीचे उतर जाते थे। एक मोटर टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया कि मौलवी साहब की है ये, मैं क्यों नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ये बात नहीं है। तो मौलवी साहब बोला फिर की बात है रे? तो नौजवान बोला कि जो जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जो मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मेरे मिस्टेक हो गई, चला। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मेरे बाद जो तकरीर होनी है, हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम की, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर सुननी है। बस इंशाअल्लाह दिल जमी के जरूरत बैठे, 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब भी आ रहे हैं। हाँ माशाअल्लाह, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब भी आ रहे हैं। मदरसा क्यों जरूरी? बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ तो अब क्या करोगे? अरे बच्चा पैदा हुआ घर में, क्या करोगे? मौलवी साहब को खोजा, नाम रखवाते हैं, मौलवी साहब रखते हैं। बच्चा छुआ भैया घोरो तो कहाँ बोला भाई? मौलवी साहब, मौलवी साहब बोला भाई, आजान देना है ना, दाहिना कान में आजान देना है, बाएं कान में आजान पुकारना है। आजान कौन देगा? अरे बोलो ना भाई, आजान कौन देगा? मौलवी साहब। क्या है मौलवी साहब देगा? बच्चा पैदा तुम करो, आजान मौलवी साहब देगा? अरे मजाक तुम मारो, आजान मौलवी साहब देगा? आप कहे नहीं देंगे? आप देने नहीं जानते हैं, आपको भी देना चाहिए ना। अच्छा मौलवी साहब ने आजान दे दिया, अब नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब। दादा, नाना रखवे, दादी रखवे। एक 14 साल का लड़का जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी दुआएं दी, मैंने कहा बेटा तुम और बहुत खिदमत कर लो, तो नाम की रे? बोले नहीं बोलो, मुगलाज लगाओ। अरे ये तो पहला लाजवाब है, नाम बता नहीं गए, नाम बता, लाज की रे? बोलने बेटा बोलनी। बोले मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान ये कौन नाम छे रे? के रे ख्याल को रे? बोले मोर दादो रे ख्याल को। तो दादो नाम की रे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकान। बोलो दादा दादी नाना नानी का नाम रखोगे, यही नाम रखा जाएगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। बेशक माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो उसका माँ बाप अच्छा नाम रखे, ये बच्चे का हक है। बेशक ये बच्चे का, और जो किसी का हक को मारेगा हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, जब निकाह करना, जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो,
हम नहीं जानते, मौली साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, हजरत हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, अच्छा सा नाम रख दी। ये बच्चे का हक तुम्हारे ऊपर में। अब बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, नाम रखे दे। तो बोले दादा दादो रखो, दादो ए दादो छुआ भैया की नाम रखूं? तो दादा बोले आज की कौन दिन छे रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ बोले यार नाम रखे थे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम बोले यार नाम रखे थे बुधवा। बोलो ये मदरसे क्यों जरूरी है? ये मदरसे क्यों जरूरी है? इल्म की रोशनी यहीं से फैलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, ये कीले हैं कीले। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, प्रोफेसर नहीं बनाइए। अरे हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे नौजवानों, मैं क्या चाहता हूं जानता हूं? मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कितने लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे? इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ। इंशाअल्लाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। मदरसे इसलिए जरूरी है ताकि मेरा बच्चा कुरान पढ़ ले, मेरे बच्चे के अंदर में अदब आ जाए, अच्छा अखलाक हो जाए। इसलिए माँ बाप का मकाम क्या है, ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता, ये मदरसों में बताया जाता है। भाई माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप का मकाम क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कॉलेज में बताएगा? अरे बोलो भाई, कॉलेज में बताएगा? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? ये तो मदरसे में चटाई में बैठकर उस्ताद बताएंगे कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के 20 दरवाजों में से एक दरवाजा है। इसलिए मुसलमानों मदरसे कायम करो। हम तो कहते हैं कि हर मोहल्ले में 2 से 3 4 मदरसे मकतब होनी चाहिए हर मोहल्ले में। आपको पता नहीं है मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही पूरे हिंदुस्तान में। बेशक मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है। मस्जिदों को छीना जा रहा है। 2022 में 800 हमारी बहन बेटी, 800 मुसलमान की बच्ची मुर्तद हो गई। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हें खबर नहीं है। तुम सिर्फ यही करते हो, कुर्बान जाओ। आरएसएस बजरंग दल वालों ने हिंदू नौजवानों को यह कहा है कि 2 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें। एक मुसलमान बच्ची को प्यार में बहकाओ, शादी करो, उसे इस्तेमाल करो, फिर छोड़ दो, 2 लाख रुपए मिलेगा, एक फ्लैट मिलेगा। इस काम पे लोग लगे हुए हैं, काम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। बाबरी मस्जिद के बारे में आपने सुना है, 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री साहब उसका उद्घाटन किए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसे पता नहीं कि मस्जिद जहां एक बार बन जाती है कयामत तक के लिए वो मस्जिद ही रहती है। सुभान अल्लाह। वो कयामत तक के लिए मस्जिद रहती है। उसे खबर नहीं है कि खाने काबा में भी 360 बुत थे, उसे निकाले गए। इसलिए मुसलमानों जगो, ख्वाबे गफलत से निकलो। सिर पे पुलाव मुर्गा खाने से काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों की ईमान को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी मसाजिदों की हिफाजत करो, अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने खानकाहों की हिफाजत करो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी मस्जिदें हम लोगों के हाथों से निकलती चली जाएगी।
फिलिस्तीन का नौजवानों को देखो, फिलिस्तीन के बारे में लड़ाई हो रही नहीं इसराइल से। वहां के नौजवान से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई तुम नौजवान हो, शादी क्यों नहीं करते? तो वहां के नौजवान ने जवाब दिया कि जब तक मस्जिद अक्सा को हम लोग आजाद नहीं करा लेंगे, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोगों ने कसम खाई। नारे तकबीर, नौजवान इस्लाम, मुसलमान, मदारिस इस्लामिया, मसाजिद इस्लामिया। और हमारे नौजवानों का हालत क्या है मालूम है? मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अम्मा को बोलता है माँ मैं यारे ब्याह करूं, बा से बोले दी वो यारे ब्याह करूं, और नहीं करा वो नहीं बस। तुम कहां चले गए नौजवानों, कहां चले गए? फिलिस्तीन का मुसलमान का नौजवान क्या कहता है सुनोगे? शेर सुना दे, इरशाद सुनोगे? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ये जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, नौजवान इस्लाम जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, कारी सोहराब साहब साहब जिंदाबाद। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह मदरसों को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह मदरसों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, नबी की उम्मत हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अपनी जान को कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हमारी जान जाती है तो चली जाए, माल जाता है तो चला जाए, लेकिन ईमान ना जाए। ये मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये मदरसे का जलसा है। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह का रसूल का घर बना दो। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, कुर्बान जाओ। आओ उठो, मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूं तो? 10 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। कै लोगों की? अरे भाई बोलो भाई, कै लोगों की? 3 लोगों की। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम जब दुआ के लिए हाथ फैलाता, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और दूसरा, माँ बाप जब अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मैं मुसाफिर हूँ, कोलकाता थी के चले खाने एसेছি, अल्हम्दुलिल्लाह आमी अपनार जन्ने दुआ करबो। इसमें कोई बीमार हो वो भी हिस्सा लेना इंशाअल्लाह। दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह सदक़े की बरकत से